इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिले में हैं और इस जिले में लगभग 7400 से ज़्यादा HIV एड्स पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र के लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के लिए NDTV की टीम सीतामढ़ी पहुंची है और चलिए सदर अस्पताल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालात इस वक्त ART सेंटर में हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV एड्स के हजारों पॉजिटिव केस की खबर आने के बाद सीतामढ़ी से लेकर पटना तक स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई। NDTV की टीम सीतामढ़ी के सदर अस्पताल पहुंची, वहां क्या हालात मिले आप खुद देखिए। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिले में हैं और ये सीतामढ़ी जिले का सदर अस्पताल है। मेरे सामने ART सेंटर है जहाँ पर HIV से जुड़े जो भी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ होता है, उनका इलाज यहाँ होता है। लेकिन हम इस जगह पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो आंकड़े सीतामढ़ी से सामने निकल कर आए हैं, लगभग 7400 से ज़्यादा HIV के जो पेशेंट है वो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर पाए गए हैं और इसमें 400 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो ये आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा डेटा है जो HIV एड्स के पेशेंट इस पूरे ज़िले में पाए गए हैं। 7400 एक बड़ा आंकड़ा होता है जो पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा है। और ये ART सेंटर है। इसी सेंटर में मेरे सामने जितने भी लोग आप देखेंगे इस सेंटर में, ये सारे HIV से ग्रसित लोग हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने आए हैं। हालांकि जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव हुआ है इस आंकड़ों के सामने आने के बाद और उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी करके बताया कि इसमें से कई सारे मरीज ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर भी 5000 के आसपास आंकड़े प्रशासन अभी भी बता रहा है कि एक्टिव केसेस जो सीतामढ़ी में हैं और लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये संक्रमण इस पूरे ज़िले में फैल रहा है। बॉर्डर से सटा जिला है सीतामढ़ी, बगल में नेपाल है। पर जो कई सारे लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो संक्रमण फैल रहा है। इसके अलग अलग कई सारे कारण हैं। सेफ सेक्स एजुकेशन भी एक वजह है और जिस तरीके से यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, उन सभी वजहों से भी लोग एक टैबू के तरह मानते हैं एड्स को। ट्रीटमेंट कराने से भी बचते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से भी बचते हैं। लेकिन ये आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं और ऐसे में ये सेंटर है जहाँ पर काउंसलिंग किया जाता है, लोगों से बातचीत होता है। इस वक्त कई सारे लोग अपना काउंसलिंग करा रहे हैं जो कि HIV से ग्रसित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या आप टेस्ट कराने आए? नहीं, हमको दवा चल रहा है। दवाई चल रहा है। आप लोग क्या जांच कराने हैं? देखिए, लोग जो है बोलने से भी बचते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग खुलकर बात भी नहीं करना चाहते हैं और ये पूरा सेंटर आपको HIV के जो पेशेंट हैं उनसे भरा मिलेगा। कई सारे लोग हैं, हालांकि लोगों की आइडेंटिटी हम नहीं बताने की कोशिश करेंगे। क्या जांच कराने आए आप? हाँ, जांच कराने आए हैं। HIV पेशेंट? हाँ, 100% है। बच भी है। पत्नी है? नहीं, बच भी है। बच्ची? हाँ। कितने साल की बच्ची है? हो गया 18-19 साल का। हाँ। ये कब पता चला आपको कि उनको HIV है? तो शादी करे ना तब वहाँ साल भर 1.5 साल बसा ना, तब पता चला। यहीं के हैं आप? हम यही बगल का है, सीतामढ़ी बगल का रहते हैं। बच्चों में भी पाया जा रहा है, सुन रहे हैं काफी सारे बच्चों में भी हुआ है। हम बच्चों में हो रहा है ना। बच्चों में हो रहा है। कोई है यहाँ पर जो ऐसे बच्चे जिनका टेस्ट हो रहा है, उनके परिवार? ये देखिए, यहाँ पर जो मेडिकल की टीम है सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल की, वो यहाँ पर काउंसलिंग कर रही है। एक एक करके जो पॉजिटिव मरीज है उनका टेस्ट किया जा रहा है। उनसे बातचीत करें, मैडम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर टेस्ट करते हैं और कैसे फाइंडिंग करते हैं। मैडम, थोड़ा सा हमें बताइए कैसे आप लोग ये टेस्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पर आपका? सबसे पहले मेरे यहाँ कार्ड बनता है पेशेंट का। ठीक है। और उसके बाद हर महीने दवा लेने आते हैं। 1 महीना को दवा देते हैं हम लोग। हाँ। और हर महीना विजिट करते हैं, दवा लेके वो चली जाती है। उसके बाद 1 साल पर जांच करते हैं। हाँ। वायरल लोड। तो बच्चे भी सुन रहे हैं कि काफी ज्यादा संक्रमित, ऐसे कोई केसेस? बच्चे संक्रमित नहीं है, जो माता पिता है ना उनसे हो जाए, उनसे बच्चा का होता था। अच्छा। लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब अभी नहीं हो रहा है। उसका काउंसलिंग होता है बढ़िया से।
दवाई चलता है। और अभी जो मतलब बच्चा जन्म लेता है उसको नहीं होता है। जी 99% नहीं होता है। मतलब 1% चांस रहता है कि हो सकता है। हाँ। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सुलोचना देवी। आप मेडिकल स्टाफ हैं? जी। ये बताइए कितने लगभग हर महीने कितने नए मरीज आते होंगे? आप तो यहाँ रेगुलर होंगी इस पे। वही 40-50 के करीब। 40-50 मरीज हर महीने आते हैं। तो दवाई वाई यहाँ से मिल जाती है? हाँ सबको मिल जाता ट्रीटमेंट है। हाँ हाँ सब कुछ है। ये देखिए मेडिकल स्टाफ है बता रही हैं कि हर महीने लगभग 40-50 पेशेंट यहाँ नए पेशेंट आते हैं। यहाँ काउंसलिंग होता है, कई सारे लोग हैं, बच्चों में भी ये पाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में लोग इसके बारे में बात करने से पीछे भी हट रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है। जिस तरीके से जो आंकड़े, इतना बड़ा आंकड़ा आया है HIV का, खासकर कि बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में, नेपाल से सटा ज़िला है, मुस्लिम डोमिनेंट इलाका भी इसे आप मान सकते हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं काम करने और जब वो आते हैं तो ऐसे में संक्रमण बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उनके बाद माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसमिशन होता है वो HIV एड्स का काफ़ी तेज़ी से होता है। ऐसे में जिला प्रशासन भी हरकत में है और इसे तेज़ी से कंट्रोल करने की तैयारी अब जिला प्रशासन के तरफ से भी की जा रही है। सदर अस्पताल का जायजा लेने के बाद एनडीटीवी की टीम ने सदर अस्पताल के ACMO जैद जावेद और डॉक्टर जोया अली से भी बात की। उन्होंने उन अफवाहों पर भी विराम लगाया जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। सीतामढ़ी जिले में जिस तरीके से HIV एड्स पॉजिटिव के आंकड़े बढ़े हैं, 7400 आंकड़ा दिया गया जिला में और 400 से ज़्यादा बच्चे इससे संक्रमित हैं। हमारे साथ डॉक्टर जैद जावेद है, प्रभारी है ACMO सदर अस्पताल सीतामढ़ी के। सर, ये आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं, क्या आखिर सच्चाई है इस पूरे आंकड़े में? पकड़ ले हमको। मैं डॉक्टर जैद जावेद आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। कुछ बातें मीडिया में आई है वो चिंताजनक भी है और इस पर सरकार ने भी, पटना में स्वास्थ्य विभाग ने पटना से भी संज्ञान लिया है, हमारे DM जिला पदाधिकारी महोदय ने भी संज्ञान लिया। असल में बात जो है उसमें बात को अंडरस्टैंडिंग जो है पत्रकार महोदय जो भी रहे हों, हालांकि आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, आप ही लोग जागरूकता फैला रहे हैं समय समय पे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस संबंध में जागरूकता फैला रहा है, इसलिए इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देते हैं। हाँ, आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं मगर सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे यहाँ सीतामढ़ी में जो ART सेंटर है जो सदर अस्पताल में एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2012 में हुई थी और ये अभी 2 दिसंबर 2025 चल रहा है। इन दोनों के बीच 13 साल का गैप है। ये टोटल आंकड़ा 1 साल का नहीं है, ये टोटल आंकड़ा जो 7000 का है वो 13 साल का आंकड़ा है। 13 साल के ये टोटल डाटा है। इसमें लगभग 5000 मरीज, थोड़ा सा कम 4599 मरीज हमारे के यहाँ दवा रेगुलर ले रहे हैं। यानी अभी लगभग 5000 आंकड़े हैं जिले में एक्टिव। लगभग 5000 भी तो सर एक्टिव नहीं है। दे आर टेकिंग मेडिसिन रजिस्टर रेगुलर। चूँकि HIV ऐसी बीमारी है जिसको आप क्योर नहीं कर सकते हैं, बचाव ही इसका उपाय है, संयम ही एक उपाय है और मरीज दवा लेता है तो उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। इसलिए रेगुलर वाइज पे लाइफ लॉन्ग दवा चलती है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि 5 साल 2 साल 5 महीना 10 महीना आप दवा खा के आप क्योर्ड हो गए, दैट्स यू आर ओके। उसको रेगुलर तौर पे हर महीने दवा लेनी है। इसके लिए मरीज़ आते हैं, अपनी जांच भी कराते हैं, काउंसलिंग भी लेते हैं कि हमको कैसे रहना है, कैसे सहना है, क्या खान पीन होना चाहिए, हमको क्या बचना है, क्या हम अपने बच्चे को गोद ले सकते हैं, क्या हम तालाब में एक साथ नहा सकते हैं। ये इसकी वजह क्यों है? ये एक आखिर रैपिडली जो इंक्रीज हो रही है, क्यों वजह? इंक्रीज नहीं हुआ। आप ये डाटा आप देखेंगे तो इस साल मात्र 200 मरीज डिटेक्ट हुए हैं HIV के और जबकि पटना ऐसे जगह में 1110 मरीज हैं। हमारे पास BSEC का डाटा है, उस डाटा में पटना में सबसे ज़्यादा है
पटना में जो है 1110 मरीज इस साल डिटेक्ट हुए हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में हमारे के यहाँ 200 मरीज साल भर में डिटेक्ट हुए हैं। और ये हम चाहते हैं कि ये भी 200 मरीज नहीं आए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सीतामढ़ी ज़िला एक गरीब ज़िला है। यहाँ बहुत सारे लोग पलायन करके अपने जीविका उपार्जन के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। कुछ पंजाब के शहरों में जाते हैं, कुछ गुजरात के शहरों में जाते हैं, कुछ बॉम्बे में चले जाते हैं, कुछ भदोही में चले जाते हैं, कुछ जो है अन्य जगहों पे जाते हैं और अपने फैमिली से काफ़ी समय दूर रहते हैं। गलत संगत के कारण या गलत जागरूकता के कारण उनकी या ना जागरूकता होने के कारण गलत संगत में वो सुरक्षित यौन संबंध वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे फैला रहे ज़्यादातर हैं। जो फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रक ड्राइवर ये भी एक ग्रुप है और जो सेक्स वर्कर हैं ये भी एक ग्रुप है, समझ गए ना। और अगर माता पिता संक्रमित हो गए या दोनों में से एक कोई संक्रमित हुए, उनसे होने वाले बच्चे में संक्रमण पाया यही जाता है। वजह है कि लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे करीब करीब 325 बच्चे जो हैं अंडर 15 स्कूल गोइंग एज में है, पॉजिटिव है। उनका हमने सर्वे कराया, डाटा लिया, समझा कि भाई आखिर ये संक्रमण क्यों हुए, संक्रमित क्यों हुए। उनके माँ बाप का टेस्टिंग किया गया तो उनके टेस्टिंग में उनके माँ बाप पॉजिटिव निकले। ऐसा नहीं, हमारे स्कूलों में बहुत अच्छा एजुकेशन हो रहा है, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि मैट्रिक के स्टूडेंट को HIV, एड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारी बातें पढ़ाई जाती है बायोलॉजी चैप्टर में। इससे भी उनकी जानकारी बढ़ती है और HIV के बारे में, एड्स के बारे में भी बताई जाती है। तो ये जो भ्रामक निकल गया पत्रकार महोदय के द्वारा, उन्होंने समझ लिया हमारे डॉक्टर हसीन के स्टेटमेंट को कि ये कह रहे हैं कि लगभग 7000 मरीज सीतामढ़ी जिला में है, तो ये 7000 मरीज इसी साल का, जबकि मात्र 200 मरीज इस साल का, बाकी सब पहले का है। 2000 ये 13 साल का इंटरवल का मरीज है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये जो भ्रामक और चिंताजनक स्थिति मीडिया के द्वारा फैल गई है गलती से, आप लोग को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा। आप लोग तो बहुत मदद कर रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है HIV पॉजिटिविटी का, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। और यहाँ से जो प्रवासी बाहर जाते हैं, मैं तो बॉम्बे को कहता हूँ कि बॉम्बे एड्स सिटी है। वहाँ से अक्सर जो लोग प्रवासी आते हैं उनमें अक्सर अगर 100 आए तो 40 जरूर HIV पॉजिटिव निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं उसको एड्स सिटी कहता हूँ। तो ये जागरूकता आप ही लोगों के द्वारा, मीडिया के ही द्वारा हम लोग समय समय पे कैंप लगाते हैं। और आपको ये भी बता दें, जितने भी प्रेग्नेंट लेडी आती हैं, करीब 10,000 प्रेगनेंसी होता है सीतामढ़ी जिला में मंथ, सिजेरियन से लेके और 11,000 के आसपास, उन सभी महिलाओं का ANC चेकअप यानी एंटीनेटल चेकअप के दौरान उनकी HIV की जांच मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से करना है। और ये कोई हम इसको इतना डिस्पर्स कर दिए हैं कि सदर अस्पताल, सब डिविजनल अस्पताल और CHC, PSC और हेल्थ वेलनेस सेंटर, एडिशनल PSC, यानी दूर दराज इलाकों में भी जो गर्भवती माएँ अपने चेकअप कराने आती है, हेमोग्लोबिन जांच, ब्लड प्रेशर जांच, वेट का जांच, पेल्विक कैफेलिक डिस्प्रोपोर्शन, उनका कितना हाइट है, कितना वेट है, बच्चे का वेट कितना संभव है, हो रहा है, ये सब जांच के साथ साथ उनका HIV जांच भी करते हैं। ये मैंडेटरी है उनका जांच करना। और ये सभी अस्पतालों में दूर दराज के क्षेत्रों में भी HIV जांच हो रही है। इसलिए हम लोग जितना जांच करेंगे उससे उतना ही क्षण के बात आएगी। तो ये हो रही है और आप लोगों का सहयोग चाहिए जागरूकता के लिए और सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए, पलायन रोकने के लिए, अपने परिवार के साथ रहें। यहाँ भी काम है। डिप्राइव सेक्स रिलेशन इज द मेन काउज।
और उनसे बच्चों में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उन बच्चों जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो मिसकंसेप्शन हुई है या वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या मीडिया, तो उसमें मिसकंसेप्शन जो डेटा का हुआ है, जो डेटा 2012 से लेकर के स्टिल नाउ यानी 2012 टू 25 वो डेटा जो है 7,000 के बिलो है, जो कि अब इस साल का वो बता दिया गया है कि 7,000 जो डेटा है वो ऑल ओवर 13 इयर्स का डेटा है। पहले तो ये बात लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग को ये पता भी नहीं है, लोगों को लगता है कि इस साल का न्यू कलेक्टेड डेटा है, जबकि न्यू कलेक्टेड डेटा उतना नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास केसेस होंगे 200 प्लस, तो बच्चे के केसेस हैं 250 तक होंगे बच्चे के केसेस, जबकि बच्चे का केसेस जो बताया गया है कितना वो डेटा में 400 प्लस बताया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, वो कहीं से नहीं। प्रिकॉशन आप लोग कैसे कर रहे हैं? प्रिकॉशन का हाँ बेशक आपका कहना सही है। होता क्या है कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये रूरल एरिया है, एज यू नो दैट ऑल्सो, ये गरीब इलाका है, लोगों को लेक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी बहुत सारा कारण है। अच्छा, जो ऑफ कोर्स जो जैसा कि सर ने कहा, डॉक्टर जे जावेद सर ने, कि लोग माइग्रेंट कर जाते हैं, तो वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि सेक्सुअल जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो ही लोग आकर के यहाँ लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे जो कमिंग सून जनरेशन्स हैं वो भी ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड हो रहा है, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन। अच्छा, जब HIV है तो मोस्ट ऑफ दी आई थिंक हमारे सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में 62 पेशेंट ऐसे हैं जो ART TB के दवा पे भी है, एज वेल एज HIV के भी दवा पे है। सदर हॉस्पिटल में क्या आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं? कैसे पेशेंट को आप लोग काउंसलिंग करते हैं? क्या अच्छा, हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल में ART हैं, जो कि 1 दिसंबर आई थिंक 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो वहाँ पे क्या है कि TB डिपार्टमेंट हमारा अलग है, HIV अलग है। तो जो पेशेंट, फॉर एग्जांपल मैं TB HIV दोनों की पेशेंट की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होते हैं कि हमारे यहाँ जो काउंसलर है उसको भेज दिया जाता है पेशेंट को, जो पेशेंट डिटेक्ट होते हैं फर्स्टली। तो क्या है कि अगर इस पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है सदर में कि पेशेंट के आते के साथ उसका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उसका जितना भी डाटा होता है सब कुछ, वेट वगैरह सब ले करने के बाद HIV स्टेटस जानने के बाद ही उसको किसी भी, सपोज आपको गाइनू में जाना है, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, तभी भेजा जाता है। उससे मोस्ट प्रोमिनेंट क्या खुल के बात कर पाते हैं? क्योंकि अभी नहीं, अभी भी है, टैबू है, कहीं ना कहीं है वो चीज़ें, लोग नहीं बताना चाहते हैं खुद को। लेकिन हमारे पास बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड काउंसलर्स हैं, वो काउंसलर काउंसलिंग करते हैं और बहुत ही प्रोविटेड काउंसलिंग करते हैं उसके बाद, ताकि पेशेंट को शेम्ड फील ना हो। किसी जिले में एड्स के हजारों एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अचानक से वायरल होने लगे तो सरकारी महकमों में हड़कंप मचना लाजमी है। इसी मुद्दे पर NDTV संवाददाता रमन राय ने सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋषि पांडे से भी बात की। सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ सीतामढ़ी के DM ऋषि पांडे जी हैं। सर, क्या इस वक्त हालात है जिले में? क्योंकि 7400 एक बड़ा आंकड़ा है जो कि आया है HIV पॉजिटिव एड्स का, कैसे आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, क्योंकि चूंकि अभी हाल 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे था और तभी हम लोगों ने इसकी समीक्षा भी की थी, परंतु सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ जगह ऐसा ये प्रसारण हुआ है, ये तथ्य से बिल्कुल परे है और भ्रामक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा है, जो HIV एड्स है, इसका जो संक्रमण है और किस तरीके से इनकी रोगियों की पहचान को गुप्त रखते हुए उनका बेहतर उपचार किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 7400 का आंकड़ा है, ये हम लोगों ने स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य विभाग से भी इसकी जानकारी ली। ये आंकड़ा हम लोगों का जो दिसंबर 2012 से अब तक लेकर 6900 लोग हैं जो कि एड्स से संक्रमित हुए। साथ में इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी मतलब आयु के, उनकी उम्र के कारण या अन्य कारणों से मृत्यु हुई, और कुछ हैं जो इस जिले के बाहर चले गए। तो अभी वर्तमान में 4958 ऐसे मरीज़ हैं जो यहाँ पे HIV जो एड्स रोग से ग्रसित हैं और जिनका यहाँ पे उपचार हमारे ART सेंटर में नियमित चल रहा है। साथ में जो हम लोग के जो राज्य सरकार की परवरिश योजना है उसके तहत भी उनको और उनके जो वार्ड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी नियमित रूप से लाभ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अगर वो आप कंपैरेटिव रिपोर्ट देखेंगे जो जिलावार है, तो आप देखेंगे कि जनसंख्या के अनुपात में, क्योंकि सीतामढ़ी एक बड़ा ज़िला है, यहाँ 43 लाख से भी अधिक जनसंख्या है, उस अनुपात में बिल्कुल स्थिति उसी के अनुपात में जैसे कि अन्य ज़िलों में
में है या अन्य राज्यों में भी अगर आप देखेंगे उसका तुलनात्मक विवरणी हम लोगों ने अपने जिला जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से भी इसका हम लोगों ने प्रेस क्लैरिफिकेशन भी दिया था। और तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और जो बच्चे भी पाए गए हैं, जैसा कि एक था कि 400 स्कूली बच्चे पाए, तो बिल्कुल वो बच्चे हैं, लेकिन उनका जो संक्रमण का कारण है कि उनको अपने माता पिता से वो संक्रमण रोग हुआ, ना कि किसी अन्य कारण से, जैसा कि प्रतिवेदित करने का ऐसा प्रयास किया जा रहा था। कॉज और प्रिकॉशंस क्या कर रहा है जिला प्रशासन, कॉज क्या मान रहा है और प्रिकॉशन क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो है जन जागरूकता फैलाना। और इसके लिए हम लोग नियमित रूप से जो जिला स्तर पर इसकी समीक्षा जो स्वास्थ्य विभाग की बैठक अभी हाल में भी हुई थी, तो ये एक जो हमारे NCDO ऑफिसर हैं और उनके कार्यालय के माध्यम से हम लोग नियमित जो जांच है इस पर जोर देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो सेक्स एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हमारे विद्यालयों में बच्चों को मिले, इस पर जोर है। जो नशा मुक्ति पर हम लोग का जोर रहता ही है। तो हम आप लोग जानते हैं कि गलत तरीके से जो सुई का उपयोग किया जाता है ड्रग के उपयोग के लिए, या जो हमारा भी एक वजह है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं, अब ये तो इसका बिल्कुल विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन ऑफ हैंड में ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन ये भी एक हम लोग, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इस कैलेंडर वर्ष में मात्र 200 नए केस आए हैं, जबकि ऐसा बताया गया कि हर माह आए हैं या 7400, एक दिन में कोई केस नहीं आए हैं। ये क्यूमुलेटिव फिगर है और ये 2012 से आंकड़ा है, यानी 13 साल की अवधि में ये आंकड़ा है। तो उस कंटेक्स्ट में और उस मतलब मैं समझता हूँ उस नैरेटिव को उस तरीके से समझना चाहिए। और जो बच्चों को जन जागरूकता फैलाना, बाकी लोगों में जन जागरूकता फैलाना, जो अन्य जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उनका उपयोग के बारे में जानकारी देना। और हम लोगों ने जैसा कि कहा है कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से भी हम लोग और इसके व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग यहाँ पे नुक्कड़ नाटक वगैरह का भी आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, जो हमारे अगर कोई ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित हैं, इसका भी मैंने एनालिसिस करने के लिए निर्देशित किया सिविल सर्जन को। परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का तथ्यहीन और जो भ्रामक जो न्यूज़ फैलाई गई, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा एक गलत एक संदेश गया समाज में, और सीतामढ़ी ज़िले को इस तरीके से मतलब उसका प्रतिवेदन देना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये दुखद है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके बारे में बिना जांच पड़ताल किए, बिना सही तथ्य समझे, बिना सिविल सर्जन साहब से या किसी वरीय पदाधिकारी से उनका जो एनालिसिस लिए ये प्रतिवेदन देना थोड़ा मुझे लगता है कि सीतामढ़ी के डीएम से बात करने के बाद एनडीटीवी की टीम उस कुम्हरा बिशनपुर गांव भी पहुंची जहां एचआईवी पॉजिटिव के सबसे ज्यादा केस हैं। बिहार के सीतामढ़ी में 7400 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। और आज जब एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंची इस कवरेज करने को लेकर, तो यहाँ के डीएम और मेडिकल अफसरों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो आंकड़े हैं वो पिछले 12 सालों के हैं, लेकिन इस वक्त भी इस पूरे ज़िले में लगभग 5000 एक्टिव केसेस एचआईवी पॉजिटिव के हैं। और इस वक्त कुम्हरा बिशनपुर, जो कि सीतामढ़ी ज़िले में पड़ता है, ये एक हॉटस्पॉट है। और ये जो मेरे बाईं ओर आप रास्ता देख रहे हैं, जो गांव देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एचआईवी पॉजिटिव जो मरीज है वो सबसे ज़्यादा इसी गांव में, इसी ब्लॉक में आपको मिलेंगे। काफ़ी पिछड़ा इलाका है, माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ रहते हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। और उनमें एचआईवी संक्रमण जो है वो सबसे ज़्यादा इस पूरे इलाके में पाया गया है। और इसके पीछे कई सारी वजह है, जिस तरीके से अनसेफ सेक्स को भी कह सकते हैं, माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसमिशन होता है वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं 5000 के आसपास इस वक्त इस पूरे ज़िले में एक्टिव केसेस है। और यहाँ के डीएम और मेडिकल अफसरों ने भी कहा है कि हमारी टीम इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और जगह जगह अवेयरनेस कैंप लगाया जाए। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, जिस तरीके से बॉर्डर से सटे ज़िले सीतामढ़ी में 5000 एक्टिव केसेस अभी भी है, तो राज्य के स्वास्थ्य समिति के लिए और साथ साथ जिला प्रशासन के लिए और बिहार सरकार के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है कि इसे कम किया जाए। जिस तरह से बाहर से माइग्रेट करके लोग यहाँ आते हैं, वो भी एक बड़ी वजह इसमें आज हमारी रिपोर्ट में हमने देखा है कि वो भी एक बड़ी वजह इस बड़े आंकड़े में सामने आई है। सीतामढ़ी से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।